Hello everyone. Now let us start with a new topic, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। Now let us see what are the hydrocarbons. The compound which contains carbon and hydrogen are called as a hydrocarbons. The compound which shows or contains carbon and hydrogen are called as a hydrocarbons. जिन कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं कि जिन कंपाउंड में कार्बन होता है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका नाम अगर देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स का, itself indicates that the compound contains carbon and the hydrogen. Hydro means hydrogen and carbon means carbon. So name itself indicates that the compound which contains carbon and hydrogen are called as a hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन से कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें मिलेगा मीथेन इज द एग्जाम्पल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे कि इथीन, जैसे कि इथाइन। दीज आर ऑल आर द हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन जो होता है वो CH4 होता है उसका फार्मूला, क्योंकि उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है इसलिए वो हाइड्रोकार्बन है। इथीन अगर देखेंगे, इथीन में भी क्या होता है C++, ये अपना 4 इसमें है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इथाइन अगर देखेंगे C++, इसमें हमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। सो दैट्स वाई ऑल दीज कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि, लेकिन इसमें जो है मीथेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथीन एंड इथाइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हम देखेंगे अगले लेक्चर में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है, जैसे हमने देखा अभी 3 एग्जाम्पल्स है। इनमें से मीथेन जो है वो अल्केन है, इथीन जो है वो अल्कीन है और इथाइन जो है वो अल्काइन है। सो अल्कीन, अल्केन, अल्काइन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। उनमें अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड है, अल्कीन्स जो है वो अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनके हम और भी एग्जाम्पल्स कुछ देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा अल्कीन्स का एग्जाम्पल देखा तो उसमें बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन। बेंजीन में भी देखेंगे तो यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है और इट इज़ गेट ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन्स। इसमें एक हाइड्रोजन है तो बेंजीन भी क्या हो गया, इट इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन है, नेप्थेलिन है, एंथ्रासीन है, ऑल दी एग्जाम्पल्स आर द हाइड्रोकार्बन क्योंकि उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। और कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि CH3OH, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। ऐसा नाम है क्योंकि, और ये भी बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसमें जो हम ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा एटम भी ज्वाइंट है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, लेकिन इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में प्योरली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव जो होते हैं उनमें अदर एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप उसमें हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हेलोजन्स है। उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऑल दोज आर द डेरिवेटिव। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसमें, अभी देखेंगे एग्जाम्पल। दिस इज ए पायरॉल, ये हाइड्रोकार्बन है
लेकिन इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन भी ज्वाइंट है यहाँ. सो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द हाइड्रोकार्बन. और इसमें नाइट्रोजन ज्वाइंट है हेट्रो एटम चेन में. तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दी हाइड्रोकार्बन. ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स हम देख सकते हैं. पायरल है, पायरिडीन है, थायोपीन है. ऑल द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स. वो हाइड्रोकार्बन्स है लेकिन वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है. उसमें से हम डेरिवेटिव तैयार कर सकते हैं और वो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन होगा एंड हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा. और अदर एटम भी उसमें हो सकती है, वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन से. सो सभी हाइड्रोकार्बन्स में कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर द हाइड्रोकार्बन्स. उसमें वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. सैचुरेटेड जो होते हैं जैसे कि हमने अल्केन का एग्जाम्पल देखा, उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने वाले कंपाउंड होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. यानी कि उनमें डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, दे मे बी द सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड. अगले लेक्चर में हम देखेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में. ये हाइड्रोकार्बन कैसे हैं, उनका फार्मूला कैसा लिखा जाता है, उनमें हाइड्रोजन की संख्या कैसे डिटरमाइन करते हैं. तब तक ये अपना छोटा सा लेक्चर एंजॉय कीजिए. अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.